अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज के एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुके हैं। तो जी आज की जो वीडियो वो भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए और आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो मेरी फ़र्स्ट टिप है वो है इन लकड़ी के चम्मच को लेके। ये जब हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं तो ये कुछ अरसे के बाद इनकी जो कंडीशन है कुछ इस तरह से हो जाती है। एक तो काले दिखना शुरू हो जाते हैं और दूसरा ऐसे लगता है कि जैसे ये सदियों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज इनकी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो हमने पानी गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से और इसमें हमने कोई भी डिश वॉश जो हम यूज़ करते हैं, हम सर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी लिक्विड हो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गर्म पानी करके हमने ये चम्मच जो है ना इसके अंदर रख देने हैं। थोड़ी देर हमने जो है ना पानी को बॉयल होने देना है और साथ साथ हमने इसको जो है ना हिलाते जाना है। तो जो लकड़ी के चम्मच हैं इनसे जो है ना बहुत ही मज़ा आता है खाना बनाने में। ख़ास तौर पे मुझे मुझे बहुत ही ये ना मेरे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। मैं स्टील के चम्मच या प्लास्टिक के चम्मच मुझे नहीं पसंद खाना बनाते हुए। मैं जो लकड़ी के चम्मच हैं इनसे खाना ना मुझे बहुत मज़ा आता है खाना बनाते हुए। अगर आप लोगों ने भी अभी तक लकड़ी के चम्मच नहीं इस्तेमाल किए तो एक दफ़ा आप लोग लकड़ी के चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको हमने थोड़ी देर बॉयल होने के बाद इनके ऊपर ना हमने ब्रश ले लेना है। ये ब्रश जो है ना मैंने किचन की सफाई के लिए रखा हुआ है, जो रोटी वाले रुमाल होते हैं उनको धोने के लिए या जो भी किचन में छोटा-मोटा काम होता है ना उसके लिए रखा हुआ है। तो इसके साथ हमने थोड़ा-थोड़ा इनको जो है ना ब्रश कर लेना है अच्छे तरीके से। इनके ये साइडों से भी जो है ना ऑयल वगैरह निकल जाए और इनके अंदर जो मैल-कुचैल फँसी होती है तो वो भी निकल जाए। और जी इसके बाद हमने इसको जो है ना ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और जब हम इनको वॉश करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि इनकी जो है ना लुक ही चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से छोटी-छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको हम फॉलो करके अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी नया टच दे सकते हैं और काबिल इस्तेमाल ला सकते हैं। और टूटे हुए चम्मच को जो है ना थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। अगर मेरी ये वाली टिप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो किसी फैमिली वाले को भी शेयर कर दीजिएगा। तो जी इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और जी आज की जो मेरी सेकंड टिप है वो है इस लकड़ी के टेबल को लेके। ये मैंने दराज से लिया था और इसकी क्वालिटी तो थोड़ी सी रफ़ थी ही थी, लेकिन ये ना गंदा भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम इसको साफ़ करेंगे और आप लोग भी देखिएगा कि हम लकड़ी के टेबल को बिल्कुल नया टच कैसे दे सकते हैं। तो आप इसकी जो कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है, किस कदर गंदा हो चुका है और इसके ऊपर किस कदर स्टेन है। तो जी सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हल्का सा गीला कपड़ा लेना है, इसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है जितनी हमसे पॉसिबल हो सके। इसके ऊपर जो भी निशान है, मार्क नज़र आ रहे हैं, जो भी स्टेन वगैरह नज़र आ रहे हैं तो वो हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेने हैं। और जो भी इसके ऊपर हल्का फुल्का सा पानी रह जाएगा वो हमने थोड़ा सा ना ड्राई होने देना है। और जी इसके बाद हमने लेनी है एक ब्राउन पॉलिश और जूते जो है ना साफ़ करने वाला एक अदद ब्रश। जो ब्रश होता है ना, एक होता है उसके ना ये जो बाल से है ना प्लास्टिक के होते हैं और एक जो बना होता है ये कुछ और ही स्टफ़ होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। जिस तरह झाड़ू का होता है ना, तो ये कुछ इस तरह से बना होता है। तो इससे जो है ना इसकी बहुत ही अच्छी जो है ना लुक आएगी। तो हमने हल्की-हल्की पॉलिश लगानी है ब्रश पे और सारे टेबल को अच्छी तरह से हमने ना जिस तरह जूते पॉलिश करते हैं ना इस तरह से हमने करना है। और आप लोग देखिएगा कि ये इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आती है। तो मैंने जब भी इस टेबल को साफ़ करना होता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और जी आप लोग भी अपने घर की पुरानी चीज़ों को इस तरह से बिल्कुल एक नया टच दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें शाइन कितनी आ गई है और बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई दाग धब्बा और कुछ निशान भी नहीं नज़र आ रहा। तो है ना ये भी मज़ेदार टिप्स। ऐसे ही हम अपनी पुरानी चीज़ों को घर की जो बिल्कुल ऐसे नकारा हुई होती हैं उनको एक नया टच दे सकते हैं। तो जी कैसी लगी ये वाली मेरी टिप आप लोगों को? और आइए साथ ही चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम जब पैंटें अपनी जो है ना अलमारी में हैंग करते हैं तो हम कुछ इस तरह से जो है ना हैंगर में लटका के हैंग कर देते हैं। होता क्या है, जो बेल्ट वाली साइड होती है ना वो ज़्यादा हैवी होती है और कपड़े निकालते रखते हिलते जुलते जो है ना पैंटें नीचे आ गिरती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको एक ऐसे तरीके से हैंग करना है कि जिसके साथ ये ना हम इसके साथ लटक भी जाएं तो पैंटें जो है ना खुद बाहर ना आएँ, बल्कि हमें खींच खींच के और खोल खोल के निकालनी पड़े। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक साइड जो है ना फोल्ड करके हैंगर के अंदर लगानी है। फिर इसी तरह से हमने दूसरी जो साइड है ना वो फोल्ड करके हैंगर के अंदर इस तरह से हमने लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, इससे हम जितना भी हम चीज़ों को हिलाते रहेंगे, कपड़े निकालते रखते हुए ना, हमारी जो पैंट है ना बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस होगी और ना ही नीचे गिरेगी, बल्कि हमें खुद पकड़ के खोल के अच्छी तरीके से फिर ही इसमें से निकालना पड़ेगा।
تو ایسے چاہے ہم ان کے ساتھ لٹک بھی جائیں نا تو یہ پھر بھی نہیں نیچے گریں گی. تو تھی نا یہ بھی بہت ہی مزیدار ٹپس. تو جی یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف. تو جی یہ ہے نیو شاپرس کو لے کے ٹپ. ہمیں تو پرانے شاپروں سے اتنا پیار ہوتا ہے خواتین کو, تو یہ تو پھر نئے ہیں, یہ تو ایک جان کا ٹکڑا ہے سمجھے. تو اس کے لیے ہم چھوٹا سا ایک آرگنائزر بنائیں گے تاکہ ہمیں جب بھی ضرورت ہو ہم ایزیلی انہیں یوز کر سکیں اور یہ ڈسٹ وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں. کیونکہ جو نئے شاپر ہوتے ہیں وہ ہم نے کسی خاص کام کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں. فریزر میں کوئی چیز فریز کرنے کے لیے, کھانا شانا فریز کرنے کے لیے, یا کچھ بھی مطلب کہ چھوٹی موٹی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ فریز کرنے کے لیے یوز کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیں تھوڑا سا نا صاف ستھری جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ڈسٹ وغیرہ سے بھی محفوظ رہے. تو اس کے لیے ہم چھوٹا سا ایک آرگنائزر تیار کریں گے اپنے گھر پہ. اس طرح کے ہمارے جو ڈبے ہیں ہوتے ہی ہیں اکثر, کبھی سیریلیک بچوں کے لیے آتا ہے تو کبھی بچوں کے لیے نا ایسے ڈبوں میں جو ہے نا دودھ آتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے سائڈ پہ ایک کٹ لگانا ہے اور اس کو کٹ لگا کے ہم نے اچھی طرح سے اندر کی طرف یہ جو پیپر ہوگا فولڈ کر کے اس کو ہم نے اسٹیپلر کر لینا ہے تاکہ یہ جو ہے نا اس کے بارڈر جو ہے نا بار بار باہر نہ نکلیں. تو اس کے بعد ہم نے ایک پیپر لینا ہے بالکل اسی سائز کا جس سائز کا ہمارا ڈبہ ہوگا. اس کو ہم نے صرف سپورٹ دینے کے لیے, تو یہاں پہ آپ کوئی بھی گتا لے سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک ہمارے گھر میں شادی کا کارڈ آیا ہوا تھا, اس کو میں استعمال کر رہی ہوں. تو یہاں پہ آپ کوئی بھی کارڈ بورڈ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں, کاپی کا بھی گتا لے سکتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا اندر سے سپورٹ رہے. تو اس طرح سے ہم فولڈ کر کے اس کے اندر جو ہے نا ہم ڈبے کے اندر ان کو رکھ دیں گے. تو یہ بہت ہی اچھا ایک آرگنائزر گھر میں ہی تیار ہو جائے گا اور ہمیں جب بھی ضرورت ہوگی ہم ایزیلی اس میں سے ایک شاپر جو ہے نا وہ نکالیں گے اور اس کو استعمال کر لیں گے. تو اس طرح سے ہم جو ہے نا اپنا ٹائم اور پیسہ دونوں چیزیں سیو کریں گے اور گھر میں ہی کباڑ سے جگاڑ لگا کے ایک آرگنائزر تیار کر لیں گے. اور یہاں پہ ہم جو ہے نا اسکاچ ٹیپ لگا لیں گے. ابھی مجھے مل نہیں رہی تھی تو میں نے ایسے ہی اس کو سائڈ پہ نا فولڈ کر دیا ہے. تو جی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا, اور کوئی بھی میری جو ٹپ یا ٹرک اچھی لگی ہو آپ لوگوں کو تو وہ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. تو اسی طرح سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.